ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಬೂರಿನ ನವೋದಯ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಭಾರತವು ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಹಕ್ಕಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಾಗ ಅವನ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. मुझे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि चिकबल्लापुर जिले के कुरुबूर गांव में जन्मे समाज सेवी, सरल व्यक्तित्व के धनी, कृषि विशेषज्ञ श्री केसी शंकर गौड़ा जी द्वारा 1987 में ग्रामीण किसानों और मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य से नवोदय विद्यालय संस्था की स्थापना की। स्थापना के समय से ही ये संस्था श्री केसी शंकर गौड़ा जी के मार्गदर्शन में और पुष्पा जी की देखरेख में लोकतांत्रिक समाज में सक्रिय, स्वतंत्र सोच और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए शिक्षा देने हेतु शिक्षित करने के साथ साथ छात्रों में बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक क्षमता विकसित करने का कार्य कर रही है। प्रसन्नता का विषय है कि 100% उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ गतिविधियों के कारण इस संस्था की गणना श्रेष्ठ संस्थानों में होती है। संस्था के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र प्रशंसनीय कार्य एवं प्रयासों के लिए मैं संस्था परिवार के समस्त सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जब यहाँ आया तो एंट्रेंस से ही जिस प्रकार से स्वागत कार्यक्रम वगैरह हुए वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैंने अभी अभी देखा कि यहाँ के छात्र छात्राओं ने अच्छी परेड भी की है और उत्साहजनक वातावरण में इस कार्यक्रम में वो भाग ले रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस संस्था की छात्रा MS भावना ने 625 अंकों में से 617 अंक प्राप्त कर इस संस्था को गौरवान्वित किया है। मैं किसान परिवार की बेटी को बधाई और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना। 10th बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट 100% रहा है और अच्छा रिजल्ट रहा है। अच्छे अंकों से छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। मैं उन सब छात्रों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ग्रेजुएशन डे सेरेमनी में आज अनेक छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए हैं। मैं इन सभी छात्र छात्राओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आदरणीय शंकर गौड़ा जी ने और पुष्पा जी अपने संबोधन में जो जानकारी दी है मैं उससे प्रसन्न हूँ। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ और मैडम ने बोलते हुए भावुक होकर के आंखों से आंसू आ गए। ये इस बात को दर्शाता है कि इन दोनों ने मिलकर के कठिन परिस्थितियों, विकट परिस्थितियों में इस संस्थान की स्थापना की और इस स्थान को अच्छे स्तर पर पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है।
मैं इसके लिए उनके कार्यों की प्रशंसा करता हूँ। हमारी शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक परंपरा अति प्राचीन है। तो प्राचीन काल से ही वसुदेव कुटुंबकम के दर्शन और ध्यान पर केंद्रित होकर विश्व बंधुत्व और विश्व शांति तथा समता और समृद्धता की शिक्षा देती है। भारत पुरातन काल से ही ज्ञान विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित थी। इस कारण हमें विश्व गुरु माना जाता था और हमारी अर्थव्यवस्था सशक्त थी। इस कारण देश सोने की चिड़िया कहलाता था। जीवन की सफलता में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। व्यक्ति का विकास शिक्षित होने पर अच्छा होता है। शिक्षा हमें विचारों को व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है। हम सब जानते हैं कि आज के बच्चे कल के भारत के निर्माता है और इस देश का भविष्य है। इसलिए उनकी शिक्षा एवं कल्याण और उनमें नैतिक गुणों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बालक बालिकाओं के प्रथम गुरु के माता पिता और परिवार के लोग होते हैं। बच्चों को प्रथम शिक्षा अपने परिवार से मिलती है। परिवार से ही वो संस्कार ग्रहण करते हैं। इसी नींव पर बालक की शिक्षा दीक्षा तथा संपूर्ण जीवन की योग्यता और ज्ञान का मार्ग खड़ा होता है। बाल्यकाल में बालक को सुनाई गई प्रेरक कथा कहानियां उपदेश व दिया गया ज्ञान जीवन भर उसका मार्गदर्शन करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में बह रहे अंडे के छिलकों पर निशाना लगाते देखा। किसी का एक भी निशाना सही नहीं लगा। उन्होंने एक लड़के की बंदूक ली और लगातार 12 सही निशाने लगाए। ये देख करके लड़कों ने पूछा, आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, जो भी करो पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो, तुम भी कभी असफल नहीं होंगे। पढ़ाई करते समय जो भी गतिविधियां अपन संचालित करते हैं उसमें भाग लेते हैं, एकाग्रता से उस काम को करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। आप ये अनुभव स्वयं देख करके करना है। मैं शिक्षकों से आग्रह करना चाहूँगा कि बच्चे गीली मिट्टी जैसे होते हैं। उनको आप जिस आकार में ढालना चाहें ढाल सकते हैं। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनकी असीम शक्ति को समाज कल्याण एवं राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करें। भारत युवाओं का देश है। भारत की लगभग 65% जनसंख्या की आयु 35 वर्ष से कम है। युवा देश का भविष्य होने के साथ साथ देश के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। युवाओं से अपेक्षा है कि वे देश के विकास के लिए अपना सक्रिय योगदान प्रदान करें। देश ने आजादी के बाद सभी क्षेत्रों में इन 75 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसे और अधिक मजबूती प्रदान करके विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश संकल्पित है। हमें इसमें अपना योगदान देने की आवश्यकता है। विकसित राष्ट्र बनाने, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में आपकी भूमिका एवं भागीदारी महत्वपूर्ण होगी।